सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम अच्छे से बता दूं क्योंकि Sorry for that. It is Simran Patre, okay, and I'm also the mentor for CS Sania. Okay, I know you must have forgotten, so we'll start with the basic introduction कि CS होता क्या है. First of all, CS जैसे CA है वैसा ही एक प्रोफेशनल कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी, so which is offered by Institute of Company Secretary of India, also known as ICSI. तो बेसिकली इसके भी 3 लेवल्स होते हैं. पहला होता है फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड देन वी कम टू प्रोफेशनल व्हिच इज द लास्ट लेवल, जिसके बाद ऑफिशियली आप CS बन जाते हो. तो फाउंडेशन जो लेवल होता है ना, एक बहुत इजी एंड बहुत सिंपल लेवल होता है, विच आई कैन से मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरे लिए फाउंडेशन वॉज नॉट मच डिफिकल्ट. तो बेसिक उसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स होते हैं आपको, which includes your economics, financial accounting, law और अपना statistics वगैरह. So basically इसके जो भी questions होते हैं ना, they all are MCQs. You have to just tick the correct answer, एग्जाम में जाना है, ना जाना है, ठीक है. तो ये इतना easy लेवल होता है. बट जो हार्ड वर्क बढ़ता है, जो हार्ड एक्चुअली हो जाता है, दैट कम्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे एक्चुअली हैव टू राइट द आंसर्स. तुम्हारा रिटन पेपर होता है, तो देयर द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स. क्योंकि लॉ होता है एंड लॉ यू हैव टू जस्ट एक्चुअली अंडरस्टैंड ऑल द सेक्शंस एंड उसके हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करना होता है. तो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल ये 2 लेवल होते हैं वेयर एक्चुअली योर skills, your academic performances, your hard work is tested over here. CS and CA में बेसिक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि CA is all about your accounts. The more you practice your accounts, the more you will be better in CA. But CS is उल्टा. Here your law matters. अगर तुम लॉ में अच्छे नहीं हो ना, तो तुम CS नहीं कर सकते. I'm sorry, but ये फैक्ट है. अगर तुमसे सेक्शंस याद नहीं होते, you can't understand the basic language of law, तो CS करना बहुत डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए. तो ये थे बेसिक की 3 लेवल्स क्या होते हैं CS के. वन इज द फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड देन कम्स द प्रोफेशनल. अब हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार हम बैक के साथ CS कैसे करेंगे, अगर CS इतना डिफिकल्ट कोर्स है तो मैनेज कैसे होगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है. तो ये तब मैं भी स्टूडेंट थी तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार बैक भी है प्लस CS भी करना है, हाउ विल बी मैनेज दैट. क्या होता है ना, जब यू हैव सम सब्जेक्ट्स इन बैक लाइक टैक्स है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी कॉमन टू योर प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है. तो जब तुम उसके लिए पढ़ते हो ना, जब तुम प्रोफेशनल कोर्स के लिए पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली योर बैक का वर्क इज डन, क्योंकि वो जो होता है ना वो डिफिकल्ट होता है. सो एंड अपना जो बैक का कोर्स होता है वो a bit it is easy. So जब तुम प्रोफेशनल कोर्स के लिए पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली द लेवल ऑफ बैक का एग्जाम इज ऑलरेडी डन, तो वो बहुत इजी हो जाता है टू प्रिपेयर फॉर बोथ द थिंग्स. क्योंकि ऐसा होता है कि बैक के एग्जाम्स के लिए हम पढ़ नहीं पाते हैं. ऐसा होता है कि हम CS के कोर्स में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम वी जस्ट फॉरगेट कि हाँ हमारे बैक के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, हमको उसके लिए भी पढ़ना है. तो दिस द कॉमन सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो हमें बहुत हेल्प करते हैं कि तो एक इतना सब्जेक्ट हो गया तो अपने को उतना ही करना है. So this is the, or I can say, advantage of doing BAP along with CS. जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे तो बहुत एडवांटेज मिला है BAP के साथ CS करके. और ये चीज़ है कि मैंने FY से स्टार्ट नहीं किया था. आई वॉज इन SY व्हेन आई गिव माई फाउंडेशन. तो तुम लोग अभी भी कर सकते हो, जब कुछ लेट नहीं हुआ है कि तुम अभी ज्वाइन करोगे तो इतना टाइम हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन इट एनी टाइम. तुम चाहिए तो तुम अपना ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद भी यू कैन ऑफर CS. CA के लिए भी तुम सेम कर सकते हो, ऐसा कुछ ही नहीं है. ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्रिपरेशंस मैंने कैसे की. तो कमिंग ऑन टू कि अभी मैं एग्जीक्यूटिव देने वाली हूँ, नॉट इन दिस ईयर बट इन जून, कमिंग जून. फाउंडेशन मेरे लिए, एज आई सेड, मेरे लिए बिल्कुल टफ नहीं था, बिकॉज फाउंडेशन इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव डन इन योर 12th स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू मी. बस एक ही डिफिकल्ट चीज़ है, वो है लॉ. लॉ इज समथिंग विच इज़ न्यू टू यू, बिकॉज बैक में आके तुम लोगों ने लॉ पढ़ा होगा अभी. आई थिंक अभी तुम लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा. इट विल कम इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर्स कमिंग फॉरवर्ड. तो अभी तक तो तुम लोग का लॉ के बारे में कोई ऐसे ये नहीं है. यू आर न्यू टू लॉ. कुछ पता नहीं तुम लोग को कि लॉ होता क्या है, बिजनेस लॉ किसको बोलते हैं. तो ये एक सब्जेक्ट है जो विच कैन बी अ डिफिकल्ट पार्ट अगर तुम अभी स्टार्ट करोगे, क्योंकि
और क्योंकि तुमने ये पढ़ा नहीं है। कमिंग ऑन टू इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो तुमने 12th स्टैंडर्ड में अभी कंप्लीट किया है, सेम वही पोर्शन, अकाउंट्स वगैरह सब वही है। मैंने SY में दिया था CS का फाउंडेशन, तो मेरे लिए बहुत इजी था बिकॉज मैंने लॉ ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। अभी आई वुड से मैंने सिर्फ 1 महीना प्रिपेयर किया था बिकॉज एज आई सेड SY में थी तो मेरे को कोई डिफिकल्ट नहीं लगा था, तो मैंने सिर्फ 1 महीना प्रिपेयर किया एंड आई वाज डन फॉर इट एंड आई क्लियर्ड माय फाउंडेशन लेवल। तो अगर आपको अभी करना है एट दिस लेवल तो तुमको बिजनेस लॉ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज द सब्जेक्ट विच इज़ न्यू टू यू, तुमको टाइम लगेगा उसको ओवरकम करने में। MCQs आते हैं कहीं से भी, इट कैन बी फ्रॉम एनी सेंटेंस, एनी पैराग्राफ ऑफ द बुक। तो वो सब्जेक्ट है जो तुमको उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू मेक इट बेस्ट, एंड उसके बाद जाके तुम उस पर MCQ दोगे तो तुम्हारा वो अच्छा होगा। ऐसे बहुत उसके अंदर concepts है which are kind of difficult, which Sanya will I think agree because she has done law. Am I right, Sanya? Yes. Sanya. Yes. Contract है, then comes negotiable instruments है, sales of goods act है। तो ये सब चीज़ें तो जो तुमने बैफ में आगे जाके पढ़ोगे ना, यही सब चीज़ें CS में इंक्लूडेड है। एंड ये तो बैफ का जो लेवल है वो बहुत सिंपल लेवल है। CS एक्चुअली आई सेड प्रोफेशनल कोर्स तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, लेकिन अगर तुमको वो बेसिक चीज़ें आती है ना तो तुम उस पर वर्क करके यू कैन मेक इट मच बेटर। क्लासेस मैंने तो कोई क्लासेस नहीं किए थे वेरी ऑनेस्टली, मैंने सेल्फ स्टडी की थी फाउंडेशन के लिए, बट क्लासेस जाओगे तो तुमको बहुत अच्छे से दे विल एक्सप्लेन यू कि क्या है क्या नहीं है, द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑल दिस थिंग्स। अभी कमिंग ऑन टू कि मैं बाकी सब चीज़ों के साथ ये कैसे टाइम कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे करती हूँ। बैफ भी है प्लस मेरा प्रोफेशनल कोर्स है, एंड देन आई एम ऑल्सो द मेंटर फॉर ब्लॉग एंड बुलेटिन एंड ऑल सच थिंग्स विच आई डू। तो ये चीज़ है कि आई जस्ट do all the concepts जो भी चीज़ें होती है, like whatever they teach me in my classes and whatever I learn in the college, because as I said subjects common है, तो I try to I should say कि दोनों जगह से मैं अपना एक नॉलेज ले लेती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने ये बताया है, इन्होंने ये बताया है, तो accordingly I prepare myself. I sit for 2 to 4 hours कि मैं भाई concepts clear कर लूँ, because अगर तुम्हारे concepts clear नहीं होगे तो तुम आगे एग्जाम्स में कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ है, तुम्हें अपना concepts clear करना पड़ेगा। तो मैं वही करती हूँ, मैं सबसे पहले अपने concepts को एकदम clear रखती हूँ and I solve the papers, I solve the MCQs। जैसे तुम नॉर्मली पढ़ाई करने के लिए करते हो वही करना है, ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ ये नहीं है कि CS तो तुम्हें बस इज द थिंग, तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। नथिंग मोर टू इट कि तुम्हें इतना ही पढ़ना है। एक मिथ्स होती है ना कि 10 घंटा ही पढ़ो तो ही होगा, 12 घंटा ही पढ़ो तो ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो तुम 4 घंटा भी एकदम ऐसे दिमाग लगा के पढ़ोगे ना, यू विल बी फोकस ना, तो भी हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील कि तुम्हें 10 घंटा बैठना ही बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सॉरी। तो ये क्या है कि जस्ट बी फ्री, 4 घंटा बैठो पढ़ो, उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा दिन होता है, यू कैन डू अदर थिंग्स। जस्ट डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इनटू दैट कोर्स इतना कि तुम्हें बाकी चीज़ें नहीं दिखाई दे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से बच्चे फेल भी होते हैं। सीरियसली इतना टेंशन इतना स्ट्रेस लोगे तो कैसे चलेगा। अपने आप को बाकी चीज़ों पर भी इंडल्ज रखो एंड उसके साथ साथ ये करो, अपना अपना जितना टाइम मैनेज हो सकता है उतना टाइम मैनेज करके हर एक चीज़ में करो। यू हैव 24 आवर्स, यू कैन डू मेनी थिंग्स इन दैट। तो मेरी ये थिंकिंग है कि अगर मैं 4 आवर्स इसको देती हूँ तो मैं बाकी चीज़ें भी करूँ, ताकि मेरा माइंड ऐसे फ्रेश रहे एंड आई कैन डू द थिंग विच आई वांट टू डू वेरी फोकस्ड इन अ वेरी डिटरमाइंड वे। तो ये चीज़ है कि तुम ऐसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। यू कैन गिव योर टाइमिंग से टाइम टेबल बना लो कि भाई इधर मेरे को 4 घंटे देना है, ये सब्जेक्ट के लिए मेरे को इतना घंटा चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से बाकी का शेड्यूल प्लान करूँ। मैं यही करती थी। तो कॉलेज जाके प्लस बाकी सारे काम करके, निशिकांत सर की काम करके, प्लस बाकी मेरे हेड्स की ड्यूटीज़ करके, आई यूज्ड टू कम बैक होम, आई यूज्ड टू प्लान माई स्टडीज एंड आई यूज्ड टू स्टडी फॉर बोथ द थिंग्स। नॉट ओनली फॉर सीरियस, बैक के लिए भी पढ़ना पड़ता था। एज यू नो कि बैप भी कोई कम ऐसा कुछ इजी नहीं है, बैप भी डिफिकल्ट है, उसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटरनल्स होते हैं जिसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपने आपको प्रॉपरली टाइम मैनेज करोगे तो दोनों चीज़ें करना बहुत ईजी है ना, बाकी भी चीज़ें कर सकते हो बैठे बैठे यहाँ पे।
सीएस एक करियर कैसा ऑप्शन, करियर ऑप्शन कैसा हो सकता है, आगे जाके आपके लिए क्या बेनिफिट्स है, अगर आप सीएस करते हो तो क्या होता, क्या चीज़ें हैं कंपनी में जाके आप कैसा कौन से लेवल पर रहोगे, क्या होगा आपका आगे जाके आपका फ्यूचर ग्रोथ कैसा होगा। तो सीएस एक ऐसी चीज़ है ना जो कंप्लायंसेस में डील करता है, लीगल एक्सपर्ट जो होता है ना, दैट इज सीएस। तो कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशनल कोर्स है, आगे जाके तुम अपने, अगर तुम सीएस करो तो अपने नाम के आगे सीए की तरह सीएस भी लगा सकते हो, जैसे कि मेरे नाम के आगे अगर आगे जाके अगर मैं सीएस क्लियर आउट कर गई तो नाम पे लगेगा सीएस सिमरन पात्रे। तो वो सीएस लेने के बाद ना एक कंपनी का जो रेगुलेटर होगा ना, दे अंडरस्टैंड दैट हाँ ये बंदा एक लीगल एक्सपर्ट है, इसको कंपनी लॉ के बारे में पूरा नॉलेज है। तो दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ग्रेजुएट्स, कि तुम एक सीएस हो, तुम्हें एक लीगल नॉलेज है, तुम्हें कंपनी लॉ के एकदम एक्सपर्ट हो, तुम्हें कोई कुछ भी पूछ रहा कंपनी लॉ के बारे में, यू विल बी द पर्सन टू आंसर टू। और सीएस कंपनी के की मैनेजर पर्सन में से एक होता है, की मैनेजर पर्सन विच इज लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओज, ये सब जो चीजें जो 5-6 लोग होते हैं ना, उनमें से एक जो होता है ना वो सीएस भी होता है। तो सीएस के बिना एक कंपनी फंक्शन नहीं कर सकती, एक कंपनी को सीएस चाहिए ही होता है। जैसे सीए की जरूरत है वैसे कंपनी को सीएस की भी जरूरत है। और जो कंपनीज जिसका 5 करोड़ से टर्नओवर होता है ना, उनके लिए कंपलसरी है कि एक सीएस तो उनको अपॉइंट करना ही है। तो आगे जाके भी आप लोग सोचो कि आप लोग का कितना डिमांड रहेगा, क्योंकि जितने हमारे इंडिया में सीएस है ना, उससे बहुत आई थिंक आधे से भी कम सीएस है। एक्सक्यूज मी, Sana, excuse me for 2 minutes, I'm so sorry. हाँ ओके। I'm sorry, unwanted guest are here. I'm so sorry. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि की मैनेजर पर्सन्स पे थी मैं। तो की मैनेजर पर्सन्स में एक होता है, तो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को सीएस की, क्योंकि जो तुम्हारा जो लीगल चीज़ें हैं ना, ये बाकी लोगों को समझ में नहीं आती है। एक अगर डायरेक्टर बैठा हो ना, तो ही वोंट अंडरस्टैंड कि what all steps he is taking comes under his legal requirement or not। तो उसको वो कौन समझाएगा, वो एक सीएस समझाएगा। इतनी इतनी अहम ज़रूरत होती है सीएस को कंपनी के अंदर। तो उन लोगों को जो कंपनीज रिक्रूट करती है उनको सीएस चाहिए ही होता है। एंड एज आई सेड कि सीए बहुत ज़्यादा है, बट सीएस की जो फ्रीक्वेंसी है वो आधे से भी कम है। तो आगे जाके आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर अभी आप सीएस करते हो तो कंपनीज में रिक्रूट होने के लिए आपकी आपकी क्या बोलते हैं, frequency ज़्यादा रहेगी as compared to other people, because you are a professional expert। अब मैं अपना जर्नी बताऊंगी कि सीएस के लिए कैसा था। तो मैंने एज आई सेड मैंने एसवाई में स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्ट इसलिए किया था बिकॉज मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना था। आई वाज सच अ सिटिंग आइडल, पूरा एफवाई मैंने ऐसे ही जस्ट ऐसे दिला दिया था। आई वाज लाइक मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई वांट टू डू समथिंग, आई नीड टू डू समथिंग। तो मैं विमला जागोड़िया मैम है जिनका लेक्चर हुआ था, जिनका लेक्चर मैंने ही हैंडल किया था। तो उनके लेक्चर में मैंने वो सीएस के इंस्टीट्यूट की एक ये है, she is in the papers, all the paperwork and all such things, so she came to just introduce about कि CS होता क्या है। so from where I learned कि हाँ भाई CS का कभी करके भी एक कोर्स है, because honestly मुझे नहीं पता था कि CS भी होता है। I can आई न्यू कि सीए होता है, सीमा होता है, बट सीएस का सिर्फ से नाम पता था कि हाँ भाई सीएस होता है, बट सीएस क्या होता है, कैसे होता है, ये मुझे उस लेक्चर के बाद समझ में आया। एंड लॉ में मैं एक्चुअली एसवाई से अच्छी थी, बिकॉज मुझे लॉ बहुत अच्छे से समझ में आता था। आई यूज्ड टू गेट गुड ग्रेड्स इन माय लॉ सब्जेक्ट। तो मैंने फिर सीएस के लिए ऑप्ट किया, एंड देन आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, एंड नाउ हियर आई एम गिविंग माई एग्जीक्यूटिव इन द कमिंग जून। तो मेरे लिए एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। हम सभी ऐसे हैं where we have nothing, we have just our screens as classes. So it was difficult to prepare in the pandemic situation as well, because यहाँ पे इतना फोकस नहीं लगता है, where you have to be determined and you have to sit and you have to study। तो ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बट इफ़ यू जस्ट थिंक ऑफ द गोल, बिकॉज मैंने क्या किया था, मैंने अपने स्टडी टेबल के आगे ना अपने नाम के आगे CS सिमरन पात्रे से लगा के रख दिया था, एंड आई रोट इन द ब्रैकेट कि फाइनल ये करना है।
तो जब भी मैं ऐसे मूड ऑफ होता था कि यार मुझे नहीं पढ़ना है, बहुत बोर हो रहा है, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, व्हाई आई एम स्टडिंग, तो मेरी नज़र वहाँ पे पड़ती थी कि यार ये मेरे को ये प्रीफिक्स चाहिए अपने नाम के आगे, सो आई यूज्ड टू सिट एंड आई यूज्ड टू स्टडी देम। तो ऐसे एक ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना अपनी लाइफ में, किसी भी कोर्स के लिए, नॉट ओनली सीएस, जो भी आप कर रहे हो, अपने गोल को अपने सामने लगा के रखोगे ना, तो आपको बार बार इंस्पिरेशन मिलेगी कि भाई हमको करना है, वी हैव टू सिट एंड वी हैव टू डू इट, बिकॉज दैट्स द स्टेज वेयर वी वांट टू रीच। जब भी ऐसे आलस आएगा, जब भी ऐसे मूड खराब होगा, जब भी ऐसे मन नहीं होगा, तो जस्ट लुक इनटू इट कि हाँ भाई वी नीड टू डू दिस। सो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। तो अभी किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ है तो प्लीज़ मुझे पूछो, आई एम हियर टू आंसर यू ऑल योर क्वेश्चंस एंड टू गाइड यू अकॉर्डिंग माई एक्सपीरियंस। तो प्लीज़ और पूछो, एज आई नो कि आप लोग बहुत कम पूछते हो, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग पूछो मुझे। सिमरन दी वो लोग अनम्यूट करके ही पूछेंगे, मैंने चैट बॉक्स बंद रखा है। नहीं, मैं अनम्यूट करके ही पूछने को दूंगी। लास्ट टाइम भी मैंने चैट बॉक्स में किसी को पूछने के लिए अलाउ नहीं किया था। आई रियली वांट कि पीपल शुड टॉक टू मी एंड आस्क मी, सो दैट उनको मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँ, व्हाटएवर द गाइडेंस दे रिक्वायर। कि जिसका वीडियो ऑफ नहीं है उसको बोलो पूछ। प्रज्ञा हैज अ डाउट। ओके प्रज्ञा, अनम्यूट योरसेल्फ। या वीडियो तो किसी को ऑन नहीं है। हेलो दी। यस प्रज्ञा। हाँ, मैं पूछ रही थी कि लॉ ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? लाइक आपके हिसाब से जरा थोड़ा मिलता तो। देखो प्रज्ञा, मैं ऐसे आई वोंट लाइव, बट हाँ लॉ होता है डिफिकल्ट, बिकॉज ऐसा एक, बिकॉज सीएस में कैसा है, तुम्हें एक लॉ नहीं है, यू हैव जिलियंस of things to do. You have company law, you have this you have stock market का सेबी का लॉ है, तुमको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो हाँ थोड़ा तुमको अगर प्रिपेयर करने के लिए डिफिकल्ट पड़ जाता है, बिकॉज अगर एक लॉ होता तो बात, लेकिन चार चार लॉज तुमको करने हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट इफ यू मैनेज योर टाइम, यू क्लियर आउट योर बेसिक्स ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ समझ में आ जाए ना, तो फिर यू कैन डू इट वेरी नाइसली। तुम्हें सेक्शंस याद हो जाते हैं, तुम्हें कुछ याद हो जाता है जब तुम समझ के पढ़ते हो। जैसे कि कंपनी लॉ मेरे को भी बहुत इजी लगता है, बिकॉज मुझे कंसेप्ट समझ में आता है उसका। ओके दी, तो थैंक यू। कुछ और क्वेश्चंस? वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? सब संडे तो सो रहे हो क्या? संडे माइक ऑफ है। किसी को भी अनम्यूट करने बोलते और पूछने बोल दो। Let me see if I know anyone. Shruti, you haven't spoken much. You have any No, I'm questions? preparing for UPSC. Oh my So, God, बड़े लोग। Okay. Anyone else जिनने कुछ भी ऐसे चूज नहीं किया है, जिनको पता नहीं है कि अब तक वो लोग क्या करने वाले हैं बैफ के साथ या बैफ के बाद, तो कोई ऐसा है जिसको जानना है? गाइस इतना मत डरो, मैं खाने जाऊंगी, प्लीज आज। हाँ दी, बोलो ना प्लीज, बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, तो प्रज्ञा ने पहले पूछा था अभी, और अच्छा कौन सा क्वेश्चन है प्रज्ञा आपका? मतलब मतलब एग्जैक्टली सॉरी, क्या कर रहे हैं ऐसा? वो मतलब आई पूछना कैन इतने टेल यू। सारे चाहिए। कोर्स, इतने सारे कोर्सेस है कि, तो अच्छा, लाइक कौन सा चूज करें ऐसा? see, आपका जो कंफ्यूजन है, विच इज वेरी मच राइट, बिकॉज व्हेन आई वाज इन एफवाई मैं भी इतनी कंफ्यूज थी कि मुझे आगे क्या करना है। बट जो तुम, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, उसको ढूंढो। अभी जैसे आप अकाउंट्स में अच्छे हो, आप अकाउंट्स बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो सीएमए है, सीए है, सीमा है आपके लिए। अब आप थियोरी में अच्छे हो, आप लॉ में अच्छे हो, तो सीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर बैंकिंग वगैरह में अच्छे हो, तो बैंकिंग के एग्जाम्स भी होते हैं which you can give. तो फाइंड where your interest is, आप कौन से फील्ड में अच्छे हो, तो आप वो जाके दो। अंडरस्टूड? ओके दी, थैंक यू। अभी तो मेरे को Prachi, you लग रहा है had कि a doubt. लगना है। Prachi had raised her hand. Prachi, do you have any doubt? प्राची प्लीज स्पीक अप।
माइक ऑन करो और बोलो। दी आई हैव डाउट कि सब लोग अलग से देखो तो कोई ना कोई अपने फील्ड में सक्सेस है और कोई ना कोई अचीवमेंट है किसी ना किसी के पास। जब हम देखते हैं अपने आप को तो हमें लगता है हम तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो मतलब ऐसे पॉजिटिविटी कैसे रखने का कि हाँ हम भी कुछ है। क्योंकि ओके मैं ओके, अभी गुड 2-3 दिन क्वेश्चन। से ऐसे देख रही हूँ कि मतलब बहुत सारे मतलब पब्लिक का ऐसे देख रही हूँ, वो लोग बहुत अपने ऐसे नहीं कि वो स्ट्रगल नहीं किए, बहुत स्ट्रगल किए आज वो सक्सेस हुए। बट जब हम अपने आप को देखते देखते यार हम तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं लाइफ में, तब पढ़ रहे हैं तो वो कैसे करने का पॉजिटिविटी। वेरी गुड क्वेश्चन प्राची। जब हम लोग जब नए नए इस कॉलेज में आए थे, डिग्री करने के लिए आए थे, तो हमारे पास भी कुछ नहीं था। हमारे HSC स्कोर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। बस हमारे पास प्राउड करने के लिए इतना था कि हाँ भाई हमने इतने इतने परसेंटेज लाया है अपने HSC लेवल में, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं था। तो क्या होता है ना, यू हैव टू सेट योर गोल्स कि हाँ भाई तुम्हें सपने देख, तुम अभी ऑब्वियसली सब सपने देखते हैं, तो जस्ट डिटरमाइन करो कि हाँ भाई मुझे ये सपना पूरा करना है। यू हैव टू जस्ट फुलफिल दिस ड्रीम। और जब तक आप तुम उस ड्रीम पे वर्क ऑन नहीं करोगे तब तक सक्सेसफुल कैसे होगे। अभी जैसे कि बैप डिपार्टमेंट में ही देख लो कि बहुत सारे लोग ऐसे जो डिपार्टमेंट्स में अपने अपने बहुत अच्छे हैं। अभी सानिया है, शी हैंडल्स माइंड सो वेल। जब नई नई सानिया आई थी तो सानिया को कोई नहीं जानता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसको वो नई नई आई थी तो वो भी डरी हुई रहेगी कि गॉड वेयर एम आई, हाउ कैन आई डू इट, मैं कैसे करूंगी, निशिकांत सर मुझे मुझे वो काम दिया, ये काम दिया है, सीनियर से कैसे बात करूंगी, कैसे होंगे, हर किसी के मन में डाउट्स होते हैं। जब तक करोगे नहीं तब तक कैसे उस चीज को अचीव करोगे। और पॉजिटिविटी ही लाइफ का एक बोलते ना रूल है कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो हर चीज होगी। नेगेटिव सोच के क्या ही मिलना है, अपना स्ट्रेस बढ़ना है और कुछ नहीं। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आते हैं, लाइफ ऐसी चलती है। इट कैन नेवर बी दिस, इट इज ऑलवेज दिस वे। हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, तो उधर पॉजिटिविटी ही काम आती है। बस ये सोचो कि हाँ भाई हो जाएगा। अभी हम भी इतना करते हैं निशिकांत सर के मंत्रा के लिए, करते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, इनको लगता है कि अभी निशिकांत सर डांटेंगे, अभी खत्म, वी आर जस्ट ओवर। बट देयर वी थिंक्स कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जैसे हम सानिया को बोलते हैं, हम भी कितने फिक्ट आउट रहते कि भाई क्या होगा, लेकिन हम अपने जूनियर्स को बोलते हैं कि नहीं, विल डू इट, वी कैन फिगर इट आउट, ताकि वो स्ट्रेस में ना आए। सो ये पॉजिटिविटी लाइफ में ऐसे रखो कि अपने आप को इडियट्स जैसे रैंचो बोलता है, ऑल इज वेल। या टेल योरसेल्फ कि यस वी कैन डू इट, आई हैव दैट एबिलिटी टू डू इट। अपने आप को से जज मत करो कि तुम इंफीरियर हो। नो, यू आर समथिंग एंड यू कैन डू समथिंग, जस्ट थिंक ऑफ दैट। कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिसमें से बहुत ऐसे रेयर ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो समथिंग, दे कैन ऑल्सो डू समथिंग। निशिकांत सर के लिए हम उनके जेम्स हैं। हम सब में वो एबिलिटी है टू डू एंड टू जस्ट कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड टू डू। तो उसके लिए पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इतना नेगेटिव मत बनना। तुम्हें तो प्राची, your things are so positive, then why your mind is so negative? I have asked you a question. I have never been positive in my life. I have always been negative. And if you say that being positive, I don't know how to be a positive. That only I don't know. अरे you yourself have to be positive. तुम्हें कोई आके ये नहीं बोलेगा कि यार प्राची be positive. No, तुम्हें खुद का खुद ही करना होगा, because at the end nobody is here to help you, nobody is here to make you something. तुम्हें खुद का खुद बनना होता है। तुम बैठी हो इससे स्ट्रगल पीरियड में बैठी हो, you don't know anything, then you actually have to say yourself, no no, I will do it, I will fight back, I will do it. जैसे कि I will tell you incident. I failed my maths exam long back. I was in 6th standard. I failed my maths exam. I was so bad in maths कि मेरे को I will tell you literally मेरे को 13 आया था 80 में से। तो जो कितना गंदा स्कोर है ना, was an ICSE student. तो मैथ्स इतना गंदा था मेरे लिए कि 10th तक मैं मैथ्स से बहुत डरती थी। आई वाज लाइक कि नहीं यार मैथ्स नहीं होगा, मैथ्स इज नथिंग। वन डे आई जस्ट सैट एंड आई वाज लाइक कि यार मैं मैथ्स नहीं कर सकती। मैं मॉम को ये बोली, तो द थिंग माय मॉम टोल्ड मी कि यू कैन डू इट,
बस अपने आप को ये बोलो कि मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, एंड आई विल शो द वर्ल्ड दैट आई कैन डू इट। मैंने वो चीज़ें अपने दिमाग में रखी है, मैं मेरे को वहाँ से अभी तक पॉजिटिविटी मिलती है कि मॉम ने मुझे ये बोला था कि मैं कर सकती हूँ, एंड मैं वही तुमको बोल रही हूँ कि तुम कर सकते हो। And what happened? I was second highest under मेरे अंदर. I got 88 out of 100 in my ICSE exam in 10th. Out of the 85%, मुझे maths में 88 आया था, which was the second highest score of mine. तो जब तुम अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हो तो ऑटोमेटिकली तुम हार्ड वर्क करते हो। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी आप खुद लाओगे, कोई और नहीं आएगा आपके अंदर पॉजिटिविटी का अमृत डालने। Nobody will come. Got it? Anyone Yes, else? Priya. Any other questions? FY. अच्छा, when are your exams starting? Second Jan. जनवरी। है तो मतलब एग्जाम का भी टेंशन है नहीं, तो पूछ लो ना जो भी पूछना है। हाँ वही ना, हमारे तो वैसे भी एग्जाम का टेंशन हमारे सर पे लाद रहा है, इनका तो चल रहा है, हमारा आने वाला है। My exams are going on. स्टडीज कुछ नहीं हो रही है। हमारी अरे गाइस एफवाई में हो, एफवाई में हो, Chill डोंट करो, स्पीक आउट। panic एफवाई मत करो एफवाई इतना। में हो भाई, कोई कोई पढ़ा तुम्हारे ऊपर रॉकेट साइंस नहीं टूटा है, सो रिलैक्स। वैसे भी बहुत कम सब्जेक्ट्स होंगे तुम्हारे पास करने के लिए। नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई एम इन टीवाई, तुम लोग को डिफिकल्ट लग रहा होगा बिकॉज हम सबको लगता है, बट ऑनेस्टली इतना इतना फ्रीक आउट होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी यार ऑनलाइन एग्जाम्स है, कौन सा तुम लोग को जाके लिखना है पेपर। चिल करो, इतना कुछ रहेगा नहीं। इट विल लाइक जो भी सिखाया रहेगा ना लेक्चर्स में, उसमें से ही पूछेंगे। एक्चुअली ऐसा कोई नहीं हैपन होगा तो जिन्होंने कॉपी नहीं किया होगा अपने ऑनलाइन एग्जाम से, तो प्लीज डोंट टेल मी दैट कि तुमको डर लग रहा है। तान्या भी हंस रही है, देखो। अरे बट चिल करो, जो भी क्लासरूम में पीपीटीज या पीडीएफ आता है ना टीचर्स का, वही सब स्टडी करो, उसके अंदर से ही क्वेश्चंस है, वैसा और ही है। बहुत बेसिक डी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। यस रिया बोलो। डीएफसी का बहुत टेंशन हो रहा है कि कैसे एफसी पढ़ेंगे। अरे एफसी इज अ वेरी गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, डोंट वरी अबाउट एफसी। जस्ट जो भी सर ने या मैम ने सिखाया रहेगा ना, उसको बस एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि आप लोग को तो लिखना नहीं है, बस एमसीक्यूज है। तो डू वन थिंग, लाइक दैट्स व्हाट आई डू एफसी में, लाइक यू हैव सर्टेन चैप्टर्स, तो वो चैप्टर्स के अंदर भी हेडिंग सब हेडिंग्स होता है, तो वो हेडिंग्स का ना सिर्फ एक बार पढ़ लो, याद मत रखो। एंड अगर कुछ ऐसा है कि यू थिंक कि ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको कहीं नोट डाउन करके रख लो, बिकॉज एफसी में दे लास्ट कैसे। एंड आप लोग को शायद एफसी में क्या है आपको, एफसी तुम लोग का आई थिंक ऑल पूरा अबाउट सिलेक्ट है। कल्चर और रिलीजन के हाँ, बारे में। तो वही कल्चरल, ऑल डोंट वरी, जो भी लाइक कल्चर रिलीजन है उसमें से, जैसे हिंदूज मुस्लिम्स ये सब रहेगा ना तुम लोग को, तो वैसे वैसे जैसे मुस्लिम्स का इट्स लाइक 5 days नमाज, हज करना जरूरी होता है, ये सब जस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। बाकी दे आस्क दीज माइन्यूट थिंग्स ओनली, फिर अरे बहुत पॉपुलेशन के बेसिक है। बेसिस पे इट्स वेरी इजी, हाँ डोंट वरी। एफसी का इतना टेंशन मत लो, एक्चुअली कोई भी सब्जेक्ट का इतना पैनिक मत करो, हम लोग तो एक दिन पहले ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, अरे डोंट वरी सो सीए जैसे मच। सब्जेक्ट के लिए, मैं सीए जैसे सब्जेक्ट के लिए डर चुकी हूँ और उसमें डी लेके बैठ गई थी फर्स्ट ईयर में, सो प्लीज डोंट डू दैट थिंग। Don't worry, it will be easy only. They'll set it easy only because even they know बच्चे थोड़े first time वो लोग डर गए होंगे हाँ, online के, so they'll set it easy only. Don't worry about that. हमारे पेपर्स ही इतने इजी है, तो यू गाइस विल रियली हैव अ हाँ, वेरी वेरी इजी पेपर, क्योंकि yeah, वो भी चाहते हैं कि तुम लोग आगे जाओ, तुम लोग ऑनलाइन बैठे बैठे केटीज ना कमाओ, यूनिवर्सिटी का भी यही थॉट है। तो डोंट वरी, वही, बहुत इजी पेपर्स आएंगे, और एफसी के don't, लिए डरने का नहीं है। हाँ वही एफसी ना, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारा एक टेंशन होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे करेंगे यार, सीए कैसे करेंगे। एफसी यार तुम लोग सिविक्स है पूरा, इट्स नथिंग एल्स, पूरा सिविक्स फाइनेंशियल है। अकाउंटिंग का भी वही सब करो, सम नहीं एफसी। क्या क्या बोलो बोलो। हाँ, एफसी जब फर्स्ट टाइम सर जब पढ़ा रहे थे ना,
तो इतना टेंशन आया था, मतलब इट वाज लाइक कि यार we don't know about our own culture and here we are studying about so many cultures. Don't worry, कुछ नहीं होगा. It's nothing like that. Just understand. मैंने जैसे अपना concept अपना clear करो कि वो क्या कहना चाहते हैं ना, वो chapter पर उतना समझ जाओ, बात खत्म हो जाती है. You'll understand and you will do the exam. Just understand कि what the chapter wants to say you, what it wants to convey you. ये चीजें समझने की कोशिश करो. And FC is very easy to understand. अगर आप बैठ के खुद भी read करोगे तो भी आ जाएगा. That's the case of FC. या तो फिर नेट पे ना y'all can search about if you all YouTube don't have videos textbooks. YouTube वीडियोस देखो. YouTube तो बहुत अच्छा सोर्स है टू लर्न. एक्चुअली हम तो हाँ. वैसे ही पढ़ते हैं बिकॉज हमको क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं मिलता है, तो हम वैसे ही पढ़ते हैं, YouTube से ही पढ़ते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास पढ़ाई करने का. Don't worry, हो जाएगा मैंने अच्छे से. भी हाँ नहीं, मैंने भी C1 के लिए ऐसे ही किया था. पीडीएफ ओपन ही नहीं किए थे मैंने. हम लोग को एंड मोमेंट में पीडीएफ दिए थे, तो सब यूट्यूब पे से मैंने किया था. हाँ, so do that way only. और और वैसे भी पीडीएफ हम एक बार बैठे देख हैं. लोगे ना. आई वाज थिंकिंग हम बैठे ही है, सानिया है, फिर तुम्हारे और एसवाई के सीनियर्स है, हम लोग है. यू कैन एनी टाइम आस्क अस फॉर हेल्प कि यार दीदी ये चैप्टर हाँ. समझ में नहीं आ रहा है, ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है. वी आर हियर टू हेल्प यू. हाँ, पूछ लिया करो. और तब तक तो हम लोग फ्री हो जाएंगे जब तुम्हारे एग्जाम्स आएंगे. हाँ, मेरे तो अभी और 2 एग्जाम बाकी है. हमारे आने वाले हैं शायद. मेरा कल है एफसी. एफसी है मेरा कल. आई डोंट नो, मतलब सीरियसली मेरे को पता नहीं, मेरे को कभी एफसी का डिफिकल्ट नहीं लगा, तो मैं मुझे सब भी नहीं लगा. एक्सप्रेशन ऐसे आ रहे हैं. हम लोग को तो रिटन एग्जाम्स होती थी, तो हम लोग कुछ ना हाँ. कुछ लिख देते थे. वो बहुत इजी होता है, एफसी में लिखना बहुत इजी है. यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट. डोंट वरी एंड अच्छा जाएगा. वी वर द लकी बैच. हमारा नॉन ऑटोनॉमस है, तो हम लोग को ज्यादा मार्क्स से पेपर होते थे. 75 मार्क्स से पेपर होते हैं. नहीं, हमें ऑटोनॉमस है. आएंगे भी तो 4 या 5 क्वेश्चन. हाँ भाई, आप लोग लकी हो उस मामले में कि तुम लोग ऑटोनॉमस हो, बट हमारे तो लगी पड़ी रहती थी. बट स्टिल वी हैड टू. बट एफसी वाज इजी मैन. एफसी इज इजी. अब वो कांस्टेंट ग्रेड मैनेज करते करते उतना दिमाग आ गया कि हाँ भाई आप ये लोग का करना है, फर्स्ट टाइम है तो आप लोग को थोड़ा डर लग रहा होगा, बट यू विल हाँ. गेट द पेपर ना, यू विल फाइंड इट इजी. डोंट वरी, डर इजी सबको होता है. लगता है यार. ओके, हम लोग को मतलब ऑब्वियसली हम लोग को भी लगा था. अभी ये लोग भी जब एफ में थे तो इन्होंने कितना क्वेश्चंस करके दिमाग खाया था कि दीदी ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, ऐसे हाँ. कैसे आएगा. ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसे सब्जेक्ट्स में मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं हंसा रही हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट में केटी लगे हैं जहाँ पे मैंने इमेजिन नहीं किया था कि किसी को केटी भी लग सकती है. कौन सिखाता है एफसी? एक सर. कौन? प्रतीक सर. अच्छा, कुछ नहीं, चिल करो, अच्छा जाएगा पेपर. वैसे सोचो मत. He is good. तो y'all can even ask you now. टीचर अच्छा तो इजी पेपर आएगा. नहीं सीरियसली, ऐसे गावस्कर सर भी वैसे ही करते हैं. ही इज अ वेरी गुड टीचर एंड ही उनके पेपर्स बहुत इजी रहते हैं. तुमको पढ़ाते हैं ना गावस्कर सर? क्लास टीचर भी है. अच्छा, एफए को पढ़ाते हैं उनका गावस्कर तो सर? ओह लेक्चर माय बहुत गॉड. एंटरटेनिंग. हाँ, ओह माय हम गॉड. लोग को ऑडिट पढ़ाते हैं, वो बहुत एंटरटेनिंग है वो. अरे उनको तुम अभी ऑनलाइन देख रही हो, जस्ट सी हिम इन द कॉलेज के कैंपस में देखना. क्लास में जब वो आते हैं ना, गॉड, वो आई एम रियली टेलिंग यू, वो हीरो की एंट्री होती है ना, गावस्कर सर एक्चुअली वैसे आते हैं. ही विल जस्ट डांस अराउंड एंड ही विल बी लाइक ओके आई विल टीच यू दिस. जंप, एक बार तो जंप करते करते गिर गए थे. Once I remember मैं FY में थी and you guys were in SY. निशिकांत sir sent me in SY some of the division कि जाओ और ये बुक लेके आओ. ला ठीक है, मैं गई. गावस्कर सर अंदर उधर एकदम कॉर्नर में बैठे. मेरे को लगा कोई नहीं है. मैं एनीवन हैज, मुझे सर बोलते इधर आओ. मैं डर गई. लाइक नाम क्या है तेरा? मैंने बोला सर सानिया. तो लाइक टेंशन नहीं लेने का, अपना ही लाइफ है, तू पास हो जाएगी जा. लाइक ये सर है, मुझे ये सर चाहिए. ही इज वेरी फ्री एंड मतलब ऐसे एक्ट करेंगे ना कि वो भी आपके एज के, एकदम चिल. Seriously, he is very good and he'll be helpful to you in any मतलब anything. और तो अटेंडेंस कमेटी में है,
वो तो और हेल्पफुल हो जाते हैं हमारे लिए। हाँ, उन्होंने मुझे पूछा था अटेंडेंस कितना है, मैंने बोला सर 90% है, तो बोलता है, फिर काहे का टेंशन है तेरे को, जा। मैं हमेशा हमेशा अपना कंसेशन फॉर्म लेके जाती थी उनके पास, सर सिमरन सर अरे सिमरन आ जा हो जाएगा। नहीं, मेरे को सिर्फ एफआई में से सर मेरे को जानते थे ए डिवीजन में से, तो सब मुझे बोलते थे सानिया मेरा फॉर्म लेके जाना गावस्कर सर के पास। तो मैं 3 फॉर्म लेके गई, गावस्कर सर मेरे को ऐसे देख रहे थे क्या कर रही है, अरे 3 फॉर्म में सीरियसली आई यूज्ड टू डू दैट। मैं भी वही करती थी, सर बोलते थे तू सबका लेकर आ जा, काम कर क्लास का सबका लेकर आ जा, मैं साइन करता हूँ। चिल, डोंट वरी, एफआई तुम लोग का पेपर अच्छा ही जाएगा एंड बेसिक क्वेश्चंस ही रहेगा, अच्छा इजी सेट कर रहे हैं, डोंट वरी। अभी बहुत टाइम, यू हैव 1 month टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड 1 month इज इनफ, मोर देन इनफ। हम इतना पढ़ाई भी हम नहीं करते, हम खुद नहीं करते, तो 1 month तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा है। एंड आराम से उसके करो, पहले पढ़ो। शायद से दे माइट यू नो टेक अ क्वेश्चन बैंक की 60-70 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उसमें से ही आएगा ऐसा। हाँ, वो जो भी So don't डिस्कस worry. करते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो जस्ट वो ध्यान से सुनो कि वो लोग क्या बता रहे हैं आप लोगों को, कि डिस्कस क्या कर रहे हैं, तो वो बराबर से सुनो, दैट्स इनफ। Anyone has any other questions? क्योंकि हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है। Anyone has any question? फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स कौन देने वाला था? श्रुति। श्रुति प्लीज, अभी तो तुम बोलोगी, बिकॉज अभी तो मेरे दिमाग में रहेगा ये चीज कि श्रुति इज नॉट स्पीकिंग अप, तो आई विल मेक श्योर कि यू शुड स्पीक अप मोर। और सानिया को पता है ये चीज कि मैं अगर अभी पीछे पड़ जाऊंगी स्पीकिंग के लिए, तो अभी तो पीछे पड़ जाऊंगी, राइट सानिया? Shruti, she's not here, I guess. कम Audio ऑन video. श्रुति। Actually, Aye, I aye. have network issue. I can't hear you better. अच्छा, now we can hear you, can you hear us now? Hello. Yes. Hello. हाँ श्रुति, we can hear you, come on, speak now. खत्म करो यार। श्रुति तो I वीडियो ऑन don't कर। have idea what to. ओके सानिया, तुम आज बोल दो एंड मेक हर अंडरस्टैंड कि कैसे वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि वो आगे जाके वो भी इनिशिएटिव लेके बोले। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ पे आऊंगी तो मेक श्योर कि श्रुति स्पीकिंग और नॉट। ठीक है। So I thank all the Actually, मुझे students. पता ही नहीं था कि lecture है. I cannot hear. सेम हियर। ठीक है, okay, कोई नहीं श्रुति, I'll get back to you later. We'll discuss about this. Not an issue. So I thank Simran Di for taking her time out and giving us a great guidance lecture on CS. Not only on CS, on general life rules and everything, motivating us. I really thank you. We are inspired from your sayings. And I thank all the F5s to taking their time out for attending the session and making this Smile lecture a success, because it's meant for you guys. So attend more and more sessions. We'll keep speakers like this. So not only course के बारे में you get understandings, but you can also, like the way Simran Di interacted with us कि exams कैसे conduct होते हैं, how to be motivated, how to keep yourself positive, how to keep a positive attitude. We learn all these, and these are small things that make a big difference in your future. So I thank Simran Di. I thank you a lot, and I end the meeting. Thank you, F5s. Thank you so much guys for listening me patiently. See you around. Thank you, Di. Bye. Bye.